गावस्कर के ऊपर एकदम फिट बैठता है। गावस्कर थार चलाते हैं, गावस्कर बाइक चलाते हैं। गावस्कर, हाँ जी, मिड कैप स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है, 7वें दिन से न्यू हाइज बना रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपको बड़े वालों पे? वाकई में तेजी तो है। तेजी में सब चलते हैं। हम्म, आज चलेंगे मिड कैप तो लार्ज कैप नहीं चलेंगे, कब लार्ज कैप चल जाएंगे तो मिड कैप में चलेंगे, एक दिन दोनों चल जाएंगे। यही तो तेजी है, और तेजी अच्छी है, बस इतना ही कह सकते हैं। तेजी अच्छी है सर। लार्ज कैप तो खैर चली रही बीच बीच में, लेकिन मिड कैप तो रुक ही नहीं रहा है। धुआंधार तेजी, 40,000 के पार निकल गया मिड कैप इंडेक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा गावा सर, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, रेमंड पे आपकी कॉल चाहिए। 13% ऊपर है स्टॉक। कौन सा वाला? रेमंड। रेमंड पर, यस, उसमें ब्रेकआउट भी मिला था शायद रेमंड में, और गैप अप खुला था मेरे ख्याल से रेमंड में। यस। रेमंड का जो चार्ट है, एक गैप अप खुला था 2100 पे, फिर 2226 पे चला गया। ये ट्रेड करे ऐसे जोन पर कि यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस नहीं है, तो अपो तो ऑन है रेमंड्स का। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, बट इट्स बुल। सेलिंग प्रेशर आएगा तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग से आएगा, और कुछ नहीं है रेमंड। तो मेरे ख्याल से इट्स ऑन। ये 2500 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम रेमंड। लेकिन प्रॉब्लम 25। होगा स्टॉप का, कहां लगाएं। स्टॉप डीप होना चाहिए 2000 का, क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन राइट द ट्रेंड रेमंड। ओके, थोड़ा डीप है, लेकिन 2000 पे स्टॉप लॉस और 2500 तक जाइए। 2600 तक की तो रिपोर्ट्स आ गई हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मिड कैप रैली, और मिड कैप में भी इस तरह के स्टॉक्स में तेजी है बनती हुई दिख रही। कब सर एक और स्टॉक है, तो उसके बाद से चलते हैं हम लोग कॉलर की तरफ। जी एंटरटेनमेंट क्या राय बनती है आपकी सर? एंटरटेनमेंट में एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है आज, थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। 270 का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 290 चला जाए। एक बार 290 चला जाएगा तो फिर 300 भी एक पॉसिबिलिटी है, और लगता है 290 जाएगा। इसके बाद थोड़ा एक साइडवेज मूव मिलता है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। तो खरीदना है तो 265 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। एक बार वो 300 चला गया, फिर 350 इतना ज्यादा दूर नहीं है। तो लार्जर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव है, बाउंस अच्छी जगह से हुआ 180 200 के हिसाब से। तो वो उसके हिसाब से एक जो आईबॉल जो टारगेट है वो 350 का। 350 का टारगेट बना के चलिए, और 270 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की जा सकती है। आप लेते हैं सवाल हितेश भाटिया आगरा से। बताइए हितेश जी। गुड मॉर्निंग सर। Good प्रणाम morning. गावस्कर। जैसा कि मैंने अभी सुना, मार्केट में जवानी छाई हुई है, हाँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके जो एनालिस्ट पैनल है उनके आशीर्वाद से हम लोग कमा रहे हैं। बस ये कमाई बनी रहे, और आप लोग ऐसे ही हम लोगों को मतलब गाइड करते रहें। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास आरवीएनएल और इरकॉन है। बड़ी क्वांटिटी है आरवीएनएल और दोनों की मेरे पास। आरवीएनएल 125 की परचेज प्राइस है, और इरकॉन की 105 रुपए की परचेज प्राइस है। मुझे इसको कहां तक होल्ड करना चाहिए? क्या इनके टारगेट्स हैं? आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और एंड में गावा सर, मैं आपका एक छोटा सा शिष्य हूं, और आज टीचर्स डे है, गुरु दिवस है, और मैं आपको आज प्रणाम करता हूं, और आपसे बस इतना चाहूंगा कि आज के दिन आप एक ऐसी मल्टी बैगर पिक दे दे जो हम अगले गुरु दिवस पर आपके पास आके अपना अंगूठा आपको दे दें। माय गॉड, देखिए गावा सर कितनी ज़बरदस्त डेडिकेशन है हितेश जी की आपके लिए। तो पहले तो इनके 2 सवाल हल करिए, उसके बाद फिर आप इनके अंगूठे लेने वाला डील करिए। तो पहले तो बताइए आरवीएनएल और इरकॉन में क्या करें? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कोई दिक्कत नहीं इनको। देखिए, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आरवीएनएल और ये स्टॉक दोनों बताया आपने। इनका स्टॉक मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था, मोदी साहब ने खुद कहा था जो गवर्नमेंट स्टॉक्स है वो तेजी देखेंगे, और वो देख रहे हैं। अच्छा है, दोनों स्टॉक आपके पास है। जो पैटर्न बन रहा है आरवीएनएल में, जो 120 और 140 के बीच में बना है, एक रनिंग करेक्शन बना है। अब ट्रेड कर रहा है 157। मैटर ऑफ टाइम ये 200 भी चला जाएगा। आपको लगेगा बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे तो प्राइसिंग का वैल्यूएशन कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से लगता है ये तो रनिंग करेक्शन है, और इसमें हायर जोन में हायर प्राइस जोन देखेंगे, तो जस्ट होल्ड। और दूसरा है इरकॉन, 105 पे लिया है। इरकॉन भी अच्छा है इनके पास स्टॉक। इरकॉन का जो चार्ट है काफी बढ़ चुका है 129 के आसपास। ये लगता है काफी बढ़ चुका है, लेकिन शुरू हुआ था, क्योंकि इसकी जर्नी शुरू हुई थी 40 से 130। इसका मतलब ये थोड़ी अब थक जाएगा। थकेगा तो अच्छी बात है। 110 113 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।
इसका भी एक लंबा घोड़ा है, ये भी 150 की तरफ जाएगा मैटर ऑफ टाइम। आपका इन्वेस्टमेंट घोड़े से लॉन्ग है, जब तक मोदी साहब हैं तब तक दोनों में स्टे इन्वेस्टेड। ओके, तो दोनों में इन्वेस्टेड रहिए। और आप गबा सर रितेश जी कह रहे हैं कि कोई और ऐसा एक पिक बताइए जिसमें अच्छी कमाई हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले समय कोई दिक्कत नहीं इनको। मैंने लॉन्ग टर्म की नजर से मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है मैं उसी की बात करूंगा, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक मुझे लगता है, मेरा ध्यान है 5 साल रखने का कम से कम। उसमें कितना जाएगा, कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन सेफ्टी मार्जिन हाई है और मेरी कॉस्ट भी बहुत कम है, 750 रुपए, 756 के करीब है शायद। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ऐसी जगह पर है, अगर इसमें डिप मिलती है, कहीं पर मिल जाता है तो ले लेना चाहिए, लेकिन नजरिया 5 साल का होना चाहिए। और पिछले दिनों मैंने एक स्टॉक फिर एंटर किया है लोअर सर्किट के आसपास, वो था जियो फाइनेंशियल। इसका भी नजरिया मैंने ध्यान रखा है कि 5 साल होल्ड करूंगा, 5 साल के बाद देखूंगा क्या करूंगा बीच में, मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्टॉक मैंने खुद के लिए लिया हुआ है और करीब लोअर सर्किट के आसपास ही लिया है मैंने। तो ये भी एक नजरिया लंबा है 5 साल का कम से कम। ओके, तो देखिए गाबा सर का एंट्री पॉइंट कितना बढ़िया है। अगर इसका लोअर सर्किट के आसपास लिया तो ये 205 210 के बीच में कहीं पे लिया है, और 750 पे यूएसएल। दोनों में डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, खासतौर पे जियो फाइनेंशियल्स में, क्योंकि वो हमारी कंपनी की होल्डिंग है उसमें। तो हितेश जी आपको 2 मिल गए भाई बढ़िया लॉन्ग टर्म वाले, आप इसको लीजिए और अंगूठा देने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको रखिए, आप ट्रेडिंग में आपके काम आएगा। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पिक्स आपको गाबा जी समय समय पर देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया हितेश जी आपके शब्दों के लिए, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके शिक्षकों से आपको ऐसे ही अच्छी पिक्स मिलती रहे। चलिए अगला स्टॉक लेते हैं। नितिन मिश्रा जी टावर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नितिन जी नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है। नमस्ते सर, नमस्ते। पहली बात तो आपको हैप्पी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपके गुरुओं से जो आपको शिक्षा मिली उसका इस्तेमाल करें बढ़िया से। बताइए सवाल सर। सर आप मेरे पास बजाज फिनसर्व है, 50 क्वांटिटी है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 2 साल के लिए। मेरे को आप ये बताइए, ये 2 साल में 2000 प्लस जाएगा? 2 साल में 2000 से ऊपर, अभी तो चल रहा है 1510। गाबा सर बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस की होल्डिंग कंपनी प्लस इंश्योरेंस का बिजनेस, इसमें 2000 का लक्ष्य है 2 साल में, चलेगा क्या? वो तो 2 साल मेरे ख्याल से उससे पहले ही चला जाएगा। आई हैव अ फीलिंग, जैसा चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है ये 1800 पार कर लेगा तो 2000 भी चला जाएगा मैटर, फिर तो 2000 की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात बता दो, बजाज फिनसर्व में सपोर्ट 1200-1300 में है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 1800 कुछ खास दूर नहीं है, अब ट्रेड करा है 1500 और 2000 मतलब 500 रुपए यहाँ से 30%, नथिंग टू वरी। ये स्टे इन्वेस्टेड, सेफ है स्टॉक, ऊपर जाएगा और 2000 भी चला जाएगा। जरूरी नहीं कि दो साल में लगे, मैं टाइम नहीं देता, लेकिन स्ट्रक्चर जब तक बुरा नहीं है आप कंटिन्यू होल्डिंग ये कंटिन्यू होल्ड करिए, 2000 भी हासिल करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 30% ही चलना है इसको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय कुमार जी दिल्ली से। अजय जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है सर। अजय कुमार जी मेरी आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछें। नहीं, शायद अजय जी का फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया है। चलिए एक और सवाल अगला लेते हैं। अनिल कुमार जी हमारे साथ जलगांव से जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स डे की आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार जी। बताइए सर। मेरा सवाल है कि मेरा टीबीजेड है, 111 की खरीद है, 3750 क्वांटिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और दूसरा है मेगमनी ऑर्गेनिक्स, 102 रुपए पर शेयर लिया है और क्वांटिटी है 4000। दोनों 6-7 साल के लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है। ओके, मेगमनी का प्राइस क्या बताया आपने? मेगमनी का 102, 4000 क्वांटिटी पे लिया है। हाँ, 102 लॉन्ग टर्म लिया था, उसका एवरेज किया है। ठीक है, पहले तो गाबा सर ये टीबीजी त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी ज्वेलरी कंपनी है, 111 पर इन्होंने खरीदा है। मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए। टीबीजेड स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला है 100, उसके बाद इन्होंने लिया है, ट्रेड करा 119 के आसपास। मेरे हिसाब से 150 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन 150 पॉसिबल है टीबीजेड में। और मेगमनी ऑर्गेनिक्स इन्होंने 102 पर लिया है।
मेक मनी में देख लेता हूँ। मेक मनी में क्या है? मेक मनी ऑर्गेनिक्स, MEGH, मेक मनी मुझे मिलने, BSE कोड मिल जाए तो अच्छा है। 88 रुपए का है गावा सर इस समय। मैं BSE में मनी कंट्रोल में निकाल लेता हूँ मेक मनी का कोड। एक मिनट सर मैं बताता हूँ। मैं मिल गया। मेक मनी ऑर्गेनिक्स इज 543331। यस 543331। MD MOL, वेल मेरे ख्याल से ये लेने की जगह अच्छी है। ट्रेड कर रहा है 88 के आसपास, यहीं पर लेना चाहिए। एक ब्रेकआउट मिला था 85 में, आज ही मिला है। मेरे ख्याल से लेना चाहिए। इसका जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है 100, वो साइकोलॉजिकल है, लेकिन मेरे हिसाब से 120 तक जाना चाहिए मेक मनी ऑर्गेनिक्स। और ट्रेड करा है 88, 120 फ्रॉम हियर 30 रुपीज। लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में, स्टॉप होगा 82 का। अगर है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। मेक मनी 82 का स्टॉप लॉस और इसको होल्ड करिए 120 रुपए तक, ये भी जा सकता है। तो दोनों ट्रेड आपके अनिल जी सही है, आप दोनों होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, गुरुग्राम हरियाणा से। बताइए डॉक्टर साहब, क्या मदद की जाए? धीरज वाजपेयी जी को और प्रकाश गावा सर को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी टीचर्स डे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे पास 2000 शेयर्स हैं ITC के एट द रेट ऑफ 310 और मेरा नजरिया जो है कम से कम 15 महीने का है, 15 महीने से 2 साल का है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग 2 साल में इसको 1000 के आसपास देख सकते हैं, क्योंकि 500 जाने के बाद एकदम से रिट्रेस हो गया है। तो जरा प्लीज इस पे मुझे अपना ओपिनियन दे दें। थैंक यू। ओके गावा सर, ITC 2 years 1000। ऐसा कोई नहीं बता सकता कि 500 से डबल हो जाएगा 2 साल में, 1 साल में डबल। कोई हो जाए तो हो जाए, ना हो तो नहीं हो। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है, 500 तक पहुंचा है फंड 35 से, और बहुत फास्ट पंच है। जब इतना कोई फास्ट दौड़ता है तो उसको सांस लेने के वक्त लगता है। अब ये सांस ले रहा है। और 500 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, सेलिंग नहीं आई है। जो वीक प्लेयर्स होते हैं नॉर्मली निकल जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं वो कंटिन्यू होल्ड करते हैं। जिसको भरोसा है ITC पर वो कंटिन्यू होल्ड करता है। एक बार वो 500 पार कर लेगा तो और हायर जोन देखेंगे बिल्कुल। इनफैक्ट इंट्राडे के लिए आज एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। जब तक ये 435 बरकरार है, यहां से एक अपू फ्रेश मिल सकता है, वो करीब 450 तक ले आ सकता है। लेकिन 500 पार करना इतना इजी नहीं होगा, इससे थोड़ा ज्यादा ही वक्त गुजारना पड़ेगा सब 500 जोन्स पर टू टेक आउट 500। तो हो सकता है 6-8 महीना लग जाए 500 को क्रॉस करने में। तो आपका जो सवाल है 1.5 साल में क्या 1000 हो सकता है, मुझे लेस लाइकली लगता है। थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है डॉक्टर गौरव का, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब अगर आप सुन रहे हो तो इसमें एक होटल शेयर अलग हो रहा है, इनकी कंपनी अलग हो रही है, वो एक शेयर आपको मिलेगा। लेकिन उसमें वक्त है अभी, तो लॉन्ग प्रोसेस है, साल भर भी लग सकते हैं, 6-8 महीने भी लग सकते हैं। तो एक 1:1 तो वो भी आपको मिलेगा। डॉक्टर गौरव जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं है सर। वाजपेयी जी 1:10 है, 1:1 नहीं है। सॉरी, हाँ 1:2। अच्छा ये बताइए, आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं? या मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में हूँ। मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ और मैं आपका बहुत पुराना फैन हूँ, बहुत फोन करता हूँ आपको। अरे वाह। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ITC का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, उसके लिए तो आप एडवाइस नहीं देते होंगे? नहीं कभी नहीं। है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कंपनी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा एम्बिशियस टारगेट आपको, जैसे गावा जी कह रहे हैं 2 साल में 1000 मतलब यहाँ से डबल होना चाहिए, कम से कम मोर देन डबल। तो अच्छा, वो जो शेयर मिलेगा ना आपको 1:10 वाला जो बता रहे हैं, उसका शायद SOTP हम लोगों ने किया था, तो 11-12 रुपये उसका एज ऑन डेट प्राइस आ रहा था। लेकिन जब तक मिलेगा तब तक क्या होगा कुछ कह नहीं सकते अभी। लेकिन प्राइस तो नहीं मिलेगा ना। अगर उसका हमारा प्राइस आ रहा है 14 रुपए का, तो कम से कम आई एम एक्सपेक्टिंग कि 90-100 रुपया का होना चाहिए। लेट्स सी सर, अभी चूंकि अभी उसमें समय है तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करें तो होल्ड करिए, क्योंकि इनका FMCG बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है हो भी जाए, आपकी अच्छी किस्मत से ये। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगला सवाल है जलगांव से सुधाकर जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुधाकर जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ नमस्ते जी। सवाल बताइए सर। सर मेरे पास मदरसन के शेयर है, हेलो, 87 के भाव से लिया हुआ है, क्या तो उसमें रुक सकता हूँ? तो रुकना है, क्या करना है?
सर संवर्धन मदरसन 87 रुपए पे लिए हैं, 4200 शेयर। जी जी। क्या करेंगे आप सर? मेरा टारगेट है 110 से 120, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है मदरसन का, 95 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आपकी लेने की जगह भी अच्छी है। जस्ट होल्ड कीजिएगा, पैसा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। ओके, इसको होल्ड करिएगा, मुनाफा मिलेगा आपको। सर छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से वापस आके फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं। सवालों के जवाब अभी गावा सर हमारे लिए दे रहे हैं। गावा सर ट्विटर से भी एक दो सवाल लेते हैं। अमित मोगा का सवाल है, डेटा पैटर्न 100 शेयर हैं 2480 के भाव पर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है 200 शेयर 264 पर, क्या राय है सर? बढ़िया स्टॉक है ये, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। इसको मैंने आइडेंटिफाई किया था 560 के आसपास, मुझे ध्यान है। अब उसमें 2400 टाइम्स तो हो गया, अब भी अपमूव बाकी है, इसमें कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। जब भी कोई वीकनेस आती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है डेटा पैटर्न्स, तो इट्स अ होल्ड। ओके, और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स? गुजरात अंबुजा सीमेंट की बात करें? नहीं, एक्सपोर्ट्स। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट कोशिश करूंगा निकालने के लिए, अगर मिल जाता है तो, क्योंकि उसका नंबर मुझे चार्ट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स मैं यहीं से निकाल देता हूँ। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, यस मिल गया मुझे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इज यस सर 524226 524226 गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, यस। मेरे ख्याल से ये स्टॉक लेने लायक है अगर किसी के पास नहीं है तो। ट्रेड करा है 282 के आसपास, मुझे इसका टारगेट 320 नजर आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 265 के आसपास है, तो बाई मोड पर है, पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न बनते बनते कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन इसमें पेशेंस की जरूरत है। बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, अपमूव मिलना चाहिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। ओके, गावा सर एक सवाल लेते हैं राजेश कुमार जी का, जालंधर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। टाटा एलएक्सजी के 80 शेयर हैं, 83 की मेरी बाइंग है और मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ। गावा सर टाटा एलएक्सजी करना भी चाहिए होल्ड। ट्रेड करा है 7395 पर टाटा एलएक्सजी, बढ़िया बेस बना है 6000, उसके बाद अपमूव मिला, साइडवेज मूव, इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 9000 टू 10000 ये जोन है, वहां तक जाने की फिर क्षमता है, तो यस इट्स अ होल्ड टाटा एलएक्सजी, गुड डिसीजन। ओके, टाटा एलएक्सजी होल्ड है, गुड डिसीजन। अभिषेक मिश्रा बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी सवाल पूछिए सर। जी नमस्ते नीरज जी, नमस्ते गावा सर, बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। जी नमस्ते। मेरे पास येस बैंक है, 1850 क्वांटिटी है, 17.5 के प्राइस पे, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। गावा सर यस बैंक इनका टाइम फ्रेम क्या बताया? कितने समय तक रुकेंगे अभिषेक जी आप? 1.5 साल रह सकता हूँ, 1.5-2 साल। 1.5-2 साल सर? नहीं, ज्यादा रुकना चाहिए, हाँ, क्योंकि अब ऐसे पैटर्न बन रहा है, और कभी कभी इस पैटर्न को बनते बनते 2-2 से 3-3 साल लग जाते हैं, लेकिन एक बार इस पैटर्न से बाहर निकलेगा यस बैंक, तो फिर मल्टीबैगर बन जाएगा। वो कब निकलेगा वो पैटर्न को डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड नहीं करना है, लेकिन अब पैटर्न बन रहा है। ऐसा मेरे को ध्यान है, मैंने लिया था भारत इम्यूनोलॉजिकल 10 रुपए में, तंग आ गया, 3 साल के बाद मैंने बेच दिया। अब देखिए भारत इम्यूनोलॉजिकल है किधर, वही पैटर्न बन रहा है यहाँ पर यस बैंक का। तो अगर होल्ड करना है तो 5-6-7 होल्ड कीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है तो फिर एक मल्टीबैगर बन सकता है। ट्रेडिंग 18 है तो 100 भी जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो पैटर्न बनते बनते वक्त लगता है, इतना पेशेंस की जरूरत है। तो 1 साल अपने आप को टाइम मत दीजिए, टाइम यस बैंक को दीजिए। ओके, ज्यादा तो हाँ थोड़ा और लंबा होराइजन कर लीजिए, हाँ 3-4 साल रखिए, तो हो सकता है कि अब जब 4 साल वाली रखते हो मल्टीबैगर बना तो फिर बहुत फायदा हो जाएगा आपको। तो यस बैंक होल्ड करिए सर आप। एक सवाल ट्विटर से लेते हैं, अरुण निखार जी का सवाल है, ये परसिस्टेंट सिस्टम के 51 शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं 4697 रुपए पर, क्या प्रॉफिट बुक करें ये? नहीं, अब तक तो अच्छी तेजी पे चल रहा है 5887, तो उनको स्टॉप बता देता हूँ। स्टॉप लेना चाहिए 5800 का, 5800 चल तोड़ देता है तो निकल जाना, टाइट स्टॉप है, स्ट्रेच है, लेकिन अब भी इसमें मोमेंटम है, चला जाए तो 6000 भी चला जाए, हु नोस। तो 50 रुपए का या स्टॉप लगाकर चलिए, 5800 का लगाइए स्टॉप। चलो 5863 पे ट्रेड करा है,
और राइड द ट्रेंड, एंजॉय द राइड। ओके, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड को राइड करिए। राहुल चड्डा ने 5000 शेयर रेणुका शुगर के खरीद रखे हैं सर, क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करना चाहिए। 48 पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है 60-62 तक जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं रेणुका शुगर। अप मूव मिल सकता है रेणुका शुगर। रेणुका शुगर में होल्ड करिए, अप मूव मिल सकता है राहुल जी आपको, बहुत बड़ी तेजी इसमें बन सकती है। और सबसे बड़ी तेजी बन रही है मिड कैप इंडेक्स में, 400 पॉइंट ऊपर 1%, 40,220 पर इंडेक्स चल रहा है इस समय। भयंकर तेजी इसको बोलते हैं वो है। हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो से ज़्यादा तेज़ी वाले शेयर हैं, गिरने वाले के सामने दो से ज़्यादा तेज़ी वाले शेयर हैं। बड़ी मजबूत तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों की मदद करने के लिए। शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।